दोस्तों, एक तरफ मानसून के आगमन के भले ही देरी होने की संभावना है, लेकिन मानसून के आगमन में, लेकिन उत्तर भारत के भागों में क्योंकि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से जो गल्फ ऑफ फारस और गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से जो नमी यहाँ पर दक्षिणी ईरान, दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान के रास्ते गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पहुंच रही है। इसके चलते राजस्थान के तमाम इलाकों में, हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जबरदस्त ताबड़तोड़ प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और इसके चलते राजस्थान में कई जगहों पर जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान से तबाही मची है क्योंकि इस दौरान जो तूफान आता है वो कुछ काल बैसाखी जैसा ही होता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है। जबकि इस बार काल बैसाखी का प्रकोप अपेक्षाकृत अगर देखें तो भगवान की कृपा है कि अभी कम रहा है, लेकिन राजस्थान के ऊपर आमतौर पर मई महीने के आखिर में जैसा प्री मानसून प्रकोप होता है, लगभग वैसा ही प्रकोप यहां पर दिखाई दिया है और कई जगहों पर जबरदस्त बारिश या आंधी तूफान की गतिविधियां हुई हैं। अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक WD है और एक नया WD 29 मई को आने वाला है, यानी कि मई का जो बाकी बचा हुआ समय है, आज 27 मई है और इसमें बात हम कर रहे हैं 28 मई के देश भर के मौसम की। और इसके अलावा 31 मई तक मैं आपको बता दूं कि ऑन एंड ऑफ प्री मानसून की गतिविधियां, एक्टिविटीज, जिसमें आंधी तूफान की संभावना और साथ ही साथ बारिश या बूंदाबांदी, ओलावृष्टि और ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी, ये सब कुछ उत्तर भारत में बना रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी उम्मीद से ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर बादल पहुंच रहे हैं और यहां पर राजस्थान को बारिश देने के बाद मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों को, उत्तरी इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल से ओडिशा के बीच दक्षिणी भागों तक एक ट्रफ बनी हुई है। एक सर्कुलेशन राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर है। मध्य प्रदेश से एक ट्रफ दक्षिण भारत के बीच में बनी हुई है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। इधर साइक्लोन मवार है जो कि प्रशांत महासागर में है और ये बहुत ही अति भयंकर, भीषण, अति भीषण टाइफून बन चुका था। कैटेगरी 5 का यानी सुपर साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुंच गया था, लेकिन अब ये कमजोर होने लगा है और कमजोर होते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगा और चीन के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर ताइवान या और आसपास के जो आइलैंड्स हैं इनको प्रभावित करते हुए आगे जापान की तरफ इसके जाने की संभावना है। और ये तूफान मानसून को कहीं ना कहीं, भारत के मानसून को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है न्यूज मीडिया मंच पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिटेल में देख सकते हैं आप किस तरह से प्रभावित कर रहा है। और अब हम आपको बताते हैं देश भर में किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। यहाँ पर उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, इन भागों में जो गतिविधियां अगले 24 घंटों के लिए संभावित हैं दोस्तों, अगले 24 घंटों यानी 28 मई के लिए, उस दौरान ये जो कारण है कि उत्तर भारत में WD का प्रभाव होने के बावजूद पहाड़ों की तुलना में नीचे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जो सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान और आसपास के भागों पर बना हुआ है, उसके कारण अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर का फ्लो उस लेवल पर पहुँच रहा है जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है और जहाँ पर क्लाउड कंडेंसेशन होता है, बड़े बादल बनते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े जब इकट्ठा होते हैं और बड़े बादल में तब्दील हो जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जिनसे जब वो बादल मूव करते हैं तो वर्टिकली यानी लंबवत हाइट में इतने ज़्यादा मोटे होते हैं, इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि वो जिस भी क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ पर आंधी तूफान के साथ तबाही देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा के ऊपर कुछ इलाकों में और पंजाब के भागों में, कहीं कहीं पर दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यहाँ तक कि आगरा, अलीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मैं रूल आउट नहीं करूँगा क्योंकि ये पैच यहाँ पर पूरी एनर्जी लूज नहीं करेगा। हो सकता है कि ये एनर्जी लेकर आगे बढ़े और यहाँ पर गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, कानपुर, लखनऊ तक ये पैच अपना असर दिखाए। फिलहाल इसका जो प्राइमरी इंपैक्ट यानी प्राथमिक प्रभाव रहेगा वो राजस्थान में रहेगा, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ तक कि जोधपुर में भी बारिश हो सकती है। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में भी बारिश हो सकती है। लेकिन सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भीषण वर्षा आंधी तूफान के साथ हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और करनाल तक तेज बारिश की संभावनाएं हैं। फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, इन भागों में पंजाब में बारिश की संभावनाएं रहेंगी आंधी तूफान के साथ। कई मित्र पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मानसून कब पहुंचेगा। यहाँ पर पहुंचता है जुलाई शुरू होने पर, अभी लंबा समय है, 1 महीना लगभग इंतजार है। और केरल में ऑलरेडी विलंब हो रहा है, तो केरल में जब आ जाए और आगे की थोड़ी स्पीड देखने को मिले, कंसिस्टेंसी देखने को मिले, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, दोनों समुद्री बेसिन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में क्या परिस्थितियां हैं, वो सब कैलकुलेट करने के बाद ये अनुमान लग पाएगा कि आगे की प्रोग्रेस मानसून की कैसी होगी। और इस बीच यहाँ पर हरियाणा में जो बारिश होगी, इसके साथ कहीं
कई जगहों पर ओलावृष्टि, कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो सकता है कि जिस तरह से आज सुबह देखने को मिली है बारिश 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक, लगभग वैसी ही बारिश यहां पर आपको या उससे ज्यादा इंटेंसिटी में देखने को मिल सकती है कल। और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पश्चिमी भागों पर तेज वर्षा हो सकती है, आगरा अलीगढ़ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी भाग। उसके बाद जब ये बादल मूव करेंगे तो लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जलौन, उरई, उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, इन भागों में भी कई जगहों पर गोंडा, बलरामपुर, अकबरपुर तक बारिश होने की संभावना है। हो सकता है कि जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी बारिश देखने को मिले। जौनपुर में पूर्वी हिस्सों में जो वाराणसी से सटा हुआ रीजन है, आजमगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा चांसेस नहीं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ ही साथ प्रयागराज के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश हो। इधर मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा और गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन बादल पहुंच सकते हैं और ये बादल बूंदाबांदी या आंधी तूफान की घटनाएं यहां पर घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा चांसेस बारिश के फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। दरभंगा हो या चंपारण, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, भागलपुर, ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर मॉइस्चर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी से अरब बांग्लादेश होते हुए। तो ये जो मॉइस्चर जब पहुंचेगा तो यहां पर कुछ शाम के समय कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का रीजन भी प्रभावित होगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा प्री मानसून के साथ दुमका और आसपास के इलाकों में, इधर मध्य क्षेत्रों में बंगाल में देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी काफी कम हो गई पहले की तुलना में, लेकिन मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल में कई जगहों पर, असम में कुछ स्थानों पर, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत ज्यादा चांसेस बारिश के नहीं नजर आ रहे। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की गतिविधियां आपको कल भी देखने को मिल सकती हैं। वजह यह है कि जो ट्रफ बनी हुई है उसके कारण कुछ नमी यहां पहुंचेगी और कुछ पैच बादलों का ऐसा डेवलप हो सकता है कि कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक, केंदुझार, राउरकेला या बारीपादा, बालेश्वर, भद्रक, कहीं पर भी इस तरह की गतिविधि ओडिशा में हो सकती है। प्रोबेबिलिटी एंटायर ओडिशा में नहीं है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में भी यही हाल रहेगा, लेकिन अंबिकापुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा, रायपुर, जशपुर और इधर बलौदा बाजार, भाटापारा से लेकर जो दक्षिण में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव है, इन भागों में कहीं कहीं पर गतिविधियां हो सकती है। मध्य प्रदेश के ऊपर आप देखिए ये पैच जब आगे बढ़ेगा तो उज्जैन और नीमच, रतलाम से लेकर इंदौर भी प्रभावित हो सकता है। भोपाल और विदिशा भी प्रभावित हो सकता है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सिंगरौली, छतरपुर, ये इलाके प्रभावित हो सकते हैं। एक्सट्रीम दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी हिस्सों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में, अधिकांश जिलों में वर्षा होने की संभावना है। गुजरात पर मॉइस्चर रहेगा, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी कच्छ और आसपास के भागों में, और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर बादलों का पैच आ सकता है। और अहमदाबाद से सूरत के बीच में यहाँ पर कुछ पैच बन सकता है। कुछ मित्रों ने लिखा था कि अहमदाबाद में बहुत भारी बारिश हुई आज। मैं सरप्राइज रह गया इस बात को सुन करके, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैवी रेन के तो नहीं थे, चांसेस थे कि नमी आ रही है, इसी रास्ते से आ रही है, तो हो सकता है कुछ बादल यहाँ पर भी बने, तो कुछ बादल बनेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बारिश की यहाँ पर नहीं नजर आ रही। मॉडल भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ मौसम दिखा रहा है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सूरत से लेकर जो ये दहानू, सांताक्रूज समेत मुंबई समेत रत्नागिरी और सिंदूर, गोवा का रीजन है, इन भागों पर मॉइस्चर होने के कारण कुछ बादल बनेंगे। कुछ बादल अकोला, नागपुर और ये जो चंद्रपुर का रीजन है, जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल बनेंगे। सतारा, सांगली और कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल बनेंगे, तो थोड़ी बहुत प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन अपलोड है, आप देख सकते हैं उसमें। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के शहरों में भी कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं, जबकि दक्षिण में बाकी जो साउदर्न पोर्शन होगा, जिसमें साउथ इंटीरियर कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के संकेत हैं। और अब धीरे धीरे यहां पर बारिश बढ़ेगी ही। केरल में आमतौर पर लगातार बारिश होती रहती है। कई बार अगर उत्तर भारत के उन क्षेत्रों से, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान से अगर कोई केरल में कुछ समय रहने के लिए चला जाए मानसून में, तो वो निश्चित तौर पर बहुत परेशान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि उतनी बारिश की आदत उसको नहीं होगी। मुंबई में भी बारिश होती है, चेन्नई में भी बारिश होती है, लेकिन केरल में लगातार मानसून सक्रिय रहता है और कई बार आफत बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।